Jai Hind, all of you. Let's move on to our chapter number 4. And our chapter number 4 is very interesting and very much, knowledgeable. बहुत ज़्यादा इसमें आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अलग अलग स्टोरीज है इसमें, मतलब एक ही स्टोरी है बट इसमें अलग अलग चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी अबाउट द ट्रीज़। ओके, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। इसमें जो लोग हैं, ओके, आपने देखा होगा कि ट्रीज़ को बहुत सारे लोग बचाना चाहते हैं, कुछ लोग उसे कट करते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ट्रीज़ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और ऐसी स्टोरी है जहाँ पे एक विलेज में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी ट्रीज़ को बचाने के लिए। और वो कैसे दी थी, क्या हुआ था, लेट अस रीड इन अवर बुक। The name of our chapter number 4 is The Story of Amrita. Let us read and understand what's in there in the story. Okay? This is a true story from long, long ago. ये बहुत ही ट्रू स्टोरी है। ट्रू मतलब सच्ची स्टोरी है। ओके, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, ठीक है, जो कि सच है। ऐसा पहले हुआ था, मतलब जो भी स्टोरी में बताएंगे ये पहले हो चुका है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले। मतलब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि करेक्ट 100 साल पहले, उन्होंने बोला 100 साल के आसपास, उसके पहले। इन अ विलेज कॉल्ड खेजादली, ओके, एक विलेज का नाम था खेजादली, लिव्ड अमृता। वहाँ पे एक लड़की रहती थी, उसका नाम था अमृता। खेजादली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। जो खेजादली विलेज था वो कहाँ पर था? राजस्थान के ही पास, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर के पास था। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजादी ट्री दैट ग्रू देयर। इस विलेज का नाम खेजादली इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे इस विलेज में खेजादी ट्री, एक ट्री होता है जो कि मेनली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो उसका नाम है खेजादी ट्री। तो वहाँ पे बहुत सारे खेजादी ट्रीज़ हुआ करते थे, इसलिए इस विलेज का नाम हो गया खेजादली। ओके, द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। जो इस गांव के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, देखभाल करते थे प्लांट्स की, ट्रीज़ की और एनिमल्स की। ठीक है, गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। जो सारे एनिमल्स थे वो बहुत ही आराम से फियरलेसली मतलब बिना डरे घूम सकते थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो हम लोगों से डरते हैं, उनको ये डर रहता है कि कहीं हम उन्हें पकड़ ना लें या उन्हें मार ना दें। लेकिन ये गांव के जो लोग थे वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, देखभाल करते थे, इसलिए एनिमल्स को भी कोई डर नहीं था। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। जो इस गांव के जो लोग थे वो हमेशा ये याद रखते थे कि उनके एल्डर्स ने, उनके बड़ों ने क्या कहा है। ठीक है, बड़े हमेशा क्या कहते थे? दे यूज टू से, वो हमेशा ये कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि अगर पेड़ रहेंगे तो ही हम रहेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कहते थे वो? क्योंकि जो ट्रीज़ रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें रहने के लिए हमें उनसे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम शेडो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और जो ट्रीज़ रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आप लोगों को पता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री आप ग्रो करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो मतलब ज़्यादा सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसलिए उसको डेजर्ट होती है। डेजर्ट में आपने देखा है यूजुअली 1 या 2 ट्री आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं दिखते। तो वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि अगर ट्रीज़ रहेंगे तो ही बारिश होगी, नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, उनके एल्डर्स भी उनको ये सारी चीज़ें सिखाते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। लेकिन हम उन लोगों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते।
ठीक है, कैसे नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि देखो आपको ट्री की बहुत ज़रूरत होती है, आपको ट्री से ऑक्सीजन मिलता है, ट्रीज़ अगर ज़्यादा होंगे तो बारिश होगी। ओके, अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो आपको ना कुछ फ्रूट मिलेगा खाने के लिए, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो आपको वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर एनिमल्स नहीं रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमको हमारी डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जैसे कि काऊ काऊ क्या करती है, मिल्क देती है हमको। अगर हम मिल्क नहीं पियेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, उन्होंने ये बोला है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. Okay, अमृता के दोस्त। अमृता रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी और वो हर सुबह अपने दोस्तों को ग्रीट करती थी। लाइक ग्रीट करना मतलब गुड मॉर्निंग करना। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जय हिंद करते हैं, वैसे ही वो भी अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग करती थी। और कौन थे उसके दोस्त? उसके दोस्त थे ट्रीज। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो रोज एक दिन स्पेशल ट्री को चूज करती थी उसके लिए। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो क्या करती थी, अपने आर्म्स अपने ट्री के आजू बाजू ट्री के ट्रंक को पकड़ लेती थी, वो लाइक ऐसे हक कर लेती थी और उसको धीरे से क्या क्या बोलती थी वो, फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। वो बोलती थी, फ्रेंड, तुम बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, आप हमारी केयर करते हो, थैंक यू सो मच ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। आप अपनी स्ट्रेंथ मुझे भी दो, जैसे आपके पास स्ट्रेंथ है ऐसी स्ट्रेंथ आप मुझे भी दो। ठीक है, like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. जैसे अमृता के दोस्त ट्रीज थे, ऐसे ही दूसरे बच्चों के भी ट्रीज, अलग अलग ट्रीज दोस्त थे। ठीक है, वो ट्रीज की शेड में बहुत देर तक खेलते रहते थे। ठीक है बच्चे। नाउ क्वेश्चन, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और along the roadside where trees have been planted? क्या ऐसी कोई जगह है आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास या कोई रोड साइड पे अगर आपने देखा हो कि वो ट्रीज प्लांट किए गए हो? ठीक है, वाई वर दे प्लांटेड देयर? तो वहाँ पे वो क्यों प्लांट किए जाने चाहिए, वहाँ पे वो क्यों प्लांट है ऐसे ट्री? ठीक है, यू हैव टू गिव दिस आंसर, वाई वर दे प्लांटेड देयर? वहाँ पे उन ट्रीज को प्लांट क्यों किया गया है? ठीक है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? क्या आपने कभी देखा है किसी को उन ट्रीज की केयर करते हुए, देखभाल करते हुए? हु डज दिस? कौन करता है वो? ठीक है, या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई उनकी केयर नहीं करता, और अगर करता है तो कौन करता है? यू हैव टू राइट हियर। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु एट दीज फ्रूट्स? क्या आपने देखा है कोई भी फ्रूट्स उन ट्रीज पे लगे हो, या वो कोई ऐसा ट्री हो जो फ्रूट्स का हो? तो कौन से फ्रूट का ट्री है वो, और उनके फ्रूट्स को कौन खाता है? क्या मंकी खाता है, या कोई बर्ड खाती है, या आप खाते हो? ओके, यू हैव टू राइट हियर। ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. ललिता ने ये देखा कि कुछ ऐसी ग्रास हैं या ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स हैं जो उसकी स्कूल की वॉल पे, मतलब स्कूल की जो दीवार होती है उस पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने आज तक ये नहीं देखा कि किसी ने उन प्लांट्स को या उन ग्रास को कभी प्लांट किया हो। ठीक है, कभी उगाया हो। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई प्लेस देखी है जहाँ पे ग्रास या प्लांट या कोई ट्री अपने आप ग्रो कर रहा हो, या वो किसी ने उसको प्लांट नहीं करा हो तब भी वो ग्रो कर रहा हो? तो ऐसा आपने कहाँ देखा है? यू हैव टू राइट हियर। नेक्स्ट, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या फीलिंग है, वो अपने आप कैसे ग्रो कर सकते हैं?
ठीक है, अगर आपने उसको प्लांट नहीं किया, आपने उस पे आपने उसके कोई बीज नहीं उगाए या आपने उसको कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो कैसे अपने आप ग्रो कर सकता है, या किसी और ने ऐसा कुछ नहीं किया हो तो। ठीक है, यू हैव टू थिंक, सोचो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द सेम स्टोरी। अमृता की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ द पॉइंट इज ट्रीज इन डेंजर। जो ट्रीज है वो काय में है, खतरे में है। ठीक है, टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. अब धीरे धीरे अमृता बड़ी हो रही थी। ठीक है, एक दिन जब वो सुबह अपने ट्री को ग्रीट करने गई, अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग करने गई, तो उसने कुछ स्ट्रेंजर्स को देखा विलेज में। स्ट्रेंजर्स मतलब कुछ अनजान लोग, ठीक है, जो विलेज के नहीं थे। दे हैड एक्स विथ दैम। उनके पास क्या थे, एक्स थे, AXES। इसका मतलब होता है जो कुल्हाड़ी होती है ना, जैसे देखो इस पिक्चर में इन दोनों के पास है, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, दे सेड दैट द किंग हैड सेंट दैम टू कट ट्रीज फॉर वुड। अब उन्होंने क्या बोला, इन दोनों ने बोला कि किंग ने मतलब राजा ने हमको भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि काय के लिए चाहिए था ट्रीज को कट क्यों करना था उनको, ताकि वो वहां से वुड ले जा सके ट्री की। ठीक है, द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और वुड की जरूरत क्यों थी राजा को, उसका किंगडम बनाने के लिए, उसका पैलेस बनाने के लिए। ठीक है, अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। अमृता एकदम से चौंक गई ये सब सुन के कि वो लोग क्या करने वाले हैं, ट्रीज को कट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वुड की जरूरत है। तो वो फटाफट से भागी, जिस ट्री को वो कट करने वाले थे उसकी तरफ भागी। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने क्या किया, उस ट्री को जोर से पकड़ लिया ताकि वो लोग उस ट्रीज को कट नहीं कर पाए। ठीक है, the man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. ठीक है, लेकिन एक जो मैन था जो ट्री कट करने आया था, उसने बहुत चिल्लाया, बहुत शाउट किया अमृता पे, लेकिन अमृता ने उस ट्री को छोड़ा नहीं। The king's man had to follow his order. They had to cut the tree. ठीक है, अब जो किंग के जो लोग थे जो कट करने आए थे ट्री, उनको तो किंग का ऑर्डर मानना था, किंग का ऑर्डर पूरा करना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्री को कट कर दिया। अब ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब ये देख के अमृता की डॉटर ने, अमृता की जो डॉटर थी, अब अमृता बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो उसकी जो डॉटर थी और बहुत सारे जो विलेज के लोग थे, उन सब ने ट्रीज को हग करना चालू कर दिया। Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. और जो लोगों ने उन ट्रीज को हक किया था ट्रीज की जान बचाने के लिए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि वो लोग उन लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने इस टाइप से ट्री को हक कर लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्री के साथ साथ इनको भी मार दिया। ठीक है, तो ये लोग जो सारे ट्रीज को पकड़ के खड़े, इन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी और सारे अमृता और उसकी डॉटर सब मर गए। ठीक है, When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. अब जब किंग को ये सब बात पता चली तो उसको ये बिलीव नहीं हो रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ ट्रीज के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। He visited the village himself. उसके बाद किंग खुद अपने आप विलेज में आया, ठीक है, गांव में आया। There he learned about villagers' respect for trees and animals. और फिर उस गांव में आके उसको ये पता चला कि कैसे ये लोग, सारे गांव के लोग ट्रीज को, एनिमल्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बहुत केयर करते थे। ओके, तो अब देखो स्टोरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी ट्रीज को बचाने की कोशिश करी, लेकिन
अपनी जान उन्होंने भी गंवा दी और ट्रीज को भी कट कर दिया। और ये सब जब किंग को पता चला तो उसको ये यकीन ही नहीं हुआ कि अगर एक ट्री को बचाने के लिए इतने सारे लोग और इतने सारे ट्रीज को बचाने के लिए सब अगर अपनी जान गंवा दिए उन्होंने, तो कुछ तो खास होगा उस विलेज में। इसलिए वो आया और किंग को फिर उनके जो लोग थे उनके बारे में पता चला कि वो किस टाइप से एनिमल्स और ट्रीज की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। ठीक है, डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज टू से? अब क्या आप लोगों को याद है मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो विलेज के जो लोग थे, उनके जो बड़े लोग थे एल्डर्स, वो उन लोगों को क्या सिखाते थे? क्या बोलते थे वो उनको? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज, नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। ओके, क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, हम लोग जिंदा रह पाएंगे अगर ट्रीज नहीं रहेंगे या कोई एनिमल्स नहीं रहेंगे? तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग सोच के अपने आप डिस्कस कर सकते हैं।